जिसको भी देखें तो हर कोई अपने अपने ढंग से भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति बिल्कुल अंधी होती है। जैसे एक माँ का अपने बच्चे के साथ प्यार तभी शुरू होता है जब वो बच्चा उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। अर्थात अगर किसी औरत के घर में अभी तक संतान ही नहीं हुई है तो वो जिस बच्चे से ममता करेगी या जिस बच्चे से वो प्रेम करेगी तो वो केवल एक कल्पना की बात ही हो जाएगी। लेकिन अगर उसको बच्चा पैदा होता है या उसके जीवन में बच्चा आ जाता है तो फिर उस माँ की ममता उसके बच्चे के साथ अपने आप जुड़ जाती है, उसका प्रेम उसके साथ अपने आप हो जाता है। उस माँ का एक एक रोम उस बच्चे को समर्पित हो जाता है। तो इसी तरह से ये ईश्वर जो हर जगह समाया हुआ है, जो कहीं दूर नहीं है, ये जर्रे जर्रे में हर एक जगह पर समाया हुआ है, कोई भी स्थान इससे खाली नहीं है। तो ऐसे प्रभु परमात्मा से अनजान होकर ही इंसान की आत्मा भटकन में है। जैसे एक बार का वाक्यांश भी है कि गुरु अमरदास जी महाराज बैठे हुए थे तो एक ईर्ष्या से भरा हुआ इंसान पीछे से आकर उनको लात मार देता है। ये देखकर एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि जैसे इस इंसान ने लात मारी है तवश्य ही उस बुजुर्ग ने उसकी लात को पकड़कर मरोड़ दी होगी और उसको नीचे जमीन पर गिरा दिया होगा। लेकिन उस महान पुरुष की महानता देखिए कि उन्होंने उस इंसान के चरण तो जरूर पकड़े, लेकिन चरण पकड़कर मरोड़ने की बजाय उन्हें दबाने शुरू कर दिए और उस आदमी से कहा कि भाई अब मेरे शरीर पर मांस तो रहा नहीं है और केवल हड्डियां ही हड्डियां बची हुई हैं, तो इसलिए आपके कोमल कोमल पांव पर चोट लग गई होगी और आपको बहुत दर्द भी हो रहा होगा, तो इसलिए मैं आपके पैरों को दबा देता हूँ, इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। संतों भक्तों और महापुरुषों की यही विशेषता हुआ करती है। तो अगर हम ऐसे महापुरुषों को मानते हैं तो हमको भी ऐसा ही जीवन बनाना होगा, ऐसी ही भावनाएं अपनानी होंगी। हमें हमेशा दूसरों का भला ही करना होगा। ईसा मसीह जी कहते हैं कि जो तुम्हें प्यार करता है तो तुम भी उसे बदले में प्यार देते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है। इस तरह का प्यार तो कातिल और बड़े से बड़ा डाकू भी आपस में कर सकते हैं, क्योंकि जब दो डाकू डाका डालने जाते हैं या किसी को मारने जाते हैं तो उनमें भी स्वार्थ के कारण ही सही, लेकिन आपस में प्यार हो सकता है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात तो भक्तों की हुआ करती है, जो उनको भी प्यार देते हैं, उनका भी भला मांगते हैं, जो इनके साथ वैर करते हैं, इनका बुरा चाहते हैं। कहने का भाव किस हरि की दरगाह में वही महान हुआ करता है जो बिना स्वार्थ के सबसे प्रेम करता है, सबका भला ही चाहता है। एक प्रेमी भक्त अपने प्रभु के प्रेम के लिए सब कुछ लुटा देता है। वो कहता है कि हे दातार, ये जवानी, ये श्रृंगार, ये सब कुछ इस झूठी दुनिया की मिथ्या शान है और ये जाती है तो चली जाए, लेकिन तेरे संग जो मेरी प्रीत लगी हुई है बस ये कभी ना छूटे। और जो इसके ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं
जैसे महापुरुष कहते हैं कि फरीदा गलिए चिकड़ू, दूरी घरू नाली, प्यारे ने हूँ, चलाते भीजे कमली, रहा टूटे ने हूँ। कि अगर मैं वर्षा में चलूँ तो ये मेरी कंबली भीगती है, और अगर इसकी परवाह करके मैं रुक जाता हूँ तो फिर मेरी प्रीत टूट जाती है। तो कहने का भाव कि इंसान को खुद से विचार करना होगा कि उसे कंबली भीगने की परवाह है या फिर इससे प्रीत निभाने की चिंता। अर्थात एक भक्त ये खुद सोचता है, और जो प्रीत को निभा लेता है तो वही यश प्राप्त करता है, और वो हर प्रकार से आनंद को प्राप्त कर लेता है। अगर हम पुरातन इतिहास भी उठाकर देखते हैं तो उनमें भी भक्तों ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की है। इज्जत, हुकूमत, लोक लज्जा, प्रेमी सब कुछ तज दे, उना प्रेमी की अखवाणा, जो इज्जत वल भज दे। अर्थात जो झूठी इज्जत की ओर भागते हैं और इस प्रभु का पल्ला छोड़ देते हैं, जो दुनिया की परवाह करते हैं, तो ऐसे प्रेमी कभी सच्चे भक्त या प्रेमी नहीं हो सकते हैं। लॉर्ड क्राइस्ट ने कहा है कि लव इज गॉड, यानी प्रेम ईश्वर है। अर्थात प्रेम ही भक्ति और आनंद का भी द्वार प्रेम ही है। लेकिन जिनके मन में घृणा भरी हुई है, अहम भरा हुआ है, तो उनको ये द्वार मिलता ही नहीं है। जैसे एक कमरे में चारों तरफ एक अंधा घूमता जा रहा था और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो एक आदमी ने बाहर से उसे आवाज़ देकर कहा कि अगर तुम्हें दरवाज़ा नहीं मिल रहा है तो तुम लगातार इस दीवार से हाथ लगाकर आगे बढ़ते रहो, और जहाँ पर दरवाज़ा आएगा तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। तो उस अंधे आदमी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। फिर वो लगातार चलता रहा और अपना हाथ दीवार के साथ भी लगाए रखा। उसने अपना हाथ बिल्कुल नहीं हटाया, लेकिन चलते चलते उसको एकदम कहीं पर खुजली हो जाती है, तो उसका हाथ दीवार से हट जाता है। तो नतीजा ये हुआ कि वो दरवाज़ा जो वहीं पर था वो निकल गया और वो आगे बढ़ गया, और उसका फिर से घूमना शुरू हो गया। वो कहने लगा कि यहाँ दरवाज़ा तो है ही नहीं। लेकिन फिर दूसरी दफ़ा जब वो वहाँ से गुजरा तो उसका हाथ उस दरवाजे पर लग गया और वो कमरे से बाहर आ गया। तो इसी तरह से आज इंसान को जो रास्ता साधन ये सुख पाने का, आनंद पाने का और सारे बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने का, इंसान को जहाँ दरवाज़ा बताया जा रहा है, लेकिन इंसान को फिर वही मनमति वाली खुजली हो जाती है और ये दीवार से अपना हाथ हटा लेता है, और फिर इसका परिणाम भी वही होता है कि फिर इसको ये प्रेम का द्वार प्राप्त होता ही नहीं है। ये फिर से भटक जाता है, फिर आगे चक्कर लगाते रहता है, फिर से भ्रमण करता रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है, और 84 में इसी तरह से इसके भ्रमण जारी रहते हैं।